हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश ज़िलेवार सीरीज में पार्ट 5। आज हम देखेंगे लखनऊ शहर के बारे में। लखनऊ ज़िला जो है, यहाँ का ओडीओपी चिकनकारी और जरी जरदोजी है। यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल हैं, जिसमें से रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा, शहीद स्मारक आदि स्थल स्थित हैं। यहाँ का हस्तशिल्प चिकन और जरदोजी है। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे नवाबों का शहर अथवा लक्ष्मणपुर तथा गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाजनपद काल में कौशल राज्य का हिस्सा था। इसकी स्थापना 1775 ईस्वी में अस्फुद्दौला द्वारा की गई थी। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने का कार्य अस्फुद्दौला ही करता है। 1857 के संघर्ष में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, जबकि 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। लखनऊ में ही कवि हैं, गायक, कला प्रेमी वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे। नाबार्ड द्वारा लखनऊ में दक्षिण एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। अब हम देखते हैं रायबरेली के बारे में। यहाँ का ओडीओपी कास्ट कला है। उद्योग इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, उसके नेशनल थर्मल पावर प्लांट, बिरला सीमेंट फैक्ट्री। इसे पहले बरौली या भरौली कहा जाता था, रायबरेली को। यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। रायबरेली में ही आपको समसपुर पश्चिम बिहार देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे सीतापुर के बारे में। यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट दरी है। यहाँ का प्रमुख स्थल दधीची कुंड, व्यासपीठ, नेमिसारण्य और पंचप्रयाग स्थित है। यहाँ का हस्तनिर्मित प्रोडक्ट दरी का कार्य होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि दधीची ने यहाँ राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियां देवताओं को दान में दे दी थी। यहाँ महर्षि व्यास द्वारा वेदों और पुराणों की रचना की गई थी। सीतापुर में ही टोडरमल की जन्मस्थली स्थित है। उन्नाव, यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है जरी जरदोजी। प्रमुख स्थल बक्सर वाल्मीकि आश्रम, राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, नवाबगंज पश्चिम बिहार। इसी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी है। यहाँ का उद्योग देखते हैं, चमड़ा उद्योग और राइस मिल उद्योग स्थित है। उन्नाव में ही राजपूत गोदी सिंह चौहान ने 12वीं शताब्दी में उन्नाव की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली उन्नाव ही है। प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा तथा रामविलास वर्मा विद्वानों की जन्मस्थली भी उन्नाव है। उन्नाव में ही चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क यानी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। जब लेदर पार्क की बात कहा जाए तब आगरा आंसर होता है, जब लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कहा जाए तो बंथरा उन्नाव में स्थित है। अब हम देखते हैं लखीमपुर खीरी के बारे में। यहाँ का ओडीओपी जनजाति शिल्प है। यहाँ का प्रमुख स्थल दुधवा नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी पार्क है। यहाँ का हस्तशिल्प पीतल के बर्तन। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी में ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। लखीमपुर खीरी में ही किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। लखीमपुर खीरी में ही थारू जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं हरदोई। यहाँ का ओडीओपी हैंडलूम है। इसका प्राचीन नाम हरिद्रव्य है। यहीं पर बिलग्राम नामक स्थान पर शेषासुरी और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था। जो कन्नौज बिलग्राम है वो हरदोई में ही पड़ता है। मुरादाबाद, यहाँ का ओडीओपी धातु शिल्प है। हस्तशिल्प, वस्त्र रंगाई छपाई, स्याही कलम तथा नक्काशी है। यह मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद मुगल शासक शाहजहां के पुत्र मुराद ने इसे बसाया था। यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, कश्मीरी भाषाओं का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।
बिजनौर, यहाँ का ओडीओपी काष्ठ कला है। स्थल नजीबुद्दौला का किला, भंडावार का महल, ताजपुर का चर्च। और बिजनौर जो है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में यहीं से प्रवेश करती है, बिजनौर से ही, और बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिजनौर में ही स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर आत्माराम, राजा ज्वाला प्रसाद की जन्मस्थली भी है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की मोहम्मद गौरी से पराजय बिजनौर में ही हुआ था। बिजनौर में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में इस जनपद में बहने वाली मालिनी नदी का वर्णन भी मिलता है। इसमें कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में। अब हम देखते हैं रामपुर के बारे में। यहाँ का ओडीओपी पैच वर्क है। यहाँ राजा लाइब्रेरी स्थित है। रामपुर घराना जो है नृत्य से जुड़ा और संगीत घराना था। नृत्य और संगीत के लिए जाना जाता है रामपुर घराना। अब हम देखते हैं अमरोहा के बारे में। यहाँ का ओडीओपी वाद्य यंत्र ढोलक है। यहाँ के प्रमुख स्थल वासुदेव मंदिर, नसरुद्दीन शाह की मजार, भूरे शाह की दरगाह। यहाँ राजपूत वंश का शासन था अमरोहा में। अब हम देखते हैं संभल के बारे में। यहाँ का ओडीओपी हस्तशिल्प हार बॉस है। यहाँ का प्रमुख स्थल सूर्यकुंड, कुरुक्षेत्र, यम तीर्थ, शाही मस्जिद और चक्की पाट स्थित है। यहाँ का प्रमुख उद्योग जो है मेंथा है, जो मेंथा ऑयल बनाया जाता है यहाँ पे। संभल में ही बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। मेरठ, यहाँ का ओडीओपी है खेल सामग्री। यहाँ के प्रमुख स्थल हस्तिनापुर, सरधना और परीक्षितगढ़, और इसमें आपका आलमगीरपुर भी यहीं पे स्थित है। यहाँ का हस्तशिल्प, होजरी, केमिकल्स, कारपेट आदि हैं। गंगा यमुना के बीच बसा क्षेत्र जो है यह मेरठ कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर जो कि मेरठ में स्थित। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार है। 12वीं शताब्दी में ऐबक ने इसे दिल्ली में मिला लिया था। अशोक स्तंभ का फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से ले जाकर स्थापित किया था। मतलब मेरठ से ही जो है अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया था। अकबर के समय यहाँ सिक्कों की टकसालें थीं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई मेरठ से ही शुरू की गई थी। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो यहीं से दिया गया था। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता मेरठ के कदम सिंह थे। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता जो कि मेरठ से कदम सिंह थे। भारत की क्रीड़ा राजधानी कहा जाता है, यानी खेल की राजधानी। यहाँ वाद्य यंत्रों का निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ की कैंचियाँ प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।